Hello dear student, today we will discuss exercise 11.3 question number 7. अब इस 7th क्वेश्चन में क्या है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल. एक क्लोज टैंक है, क्लोज का मतलब बंद है वो ऊपर नीचे से. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, उसमें जो उस टैंक को बनाने में कितनी शीट यूज़ होगी. अब बंद है तो इसका मतलब हमें कितना, कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा, टोटल. क्योंकि अगर सिर्फ हमें साइड पे ओपन होती तो हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज है बंद है तो उसमें टॉप और बॉटम ऐड होगा, तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 7 मीटर. रेडियस गिवन है 7 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 10. अब इसको कैंसिल किया, 7 1 द 7, 22 टू द 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वेयर. इट मीन्स इस टैंक को बनाने के लिए हमें कितनी शीट की नीड है, 440 मीटर स्क्वेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर. एक हॉलो मतलब खाली सिलेंडर है, इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वेयर. इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट. एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे कि सपोज आपके पास एक ये शीट है, इसको अगर हम फोल्ड कर लें ये सिलेंडर की शेप बन जाती है. हॉलो सिलेंडर खाली है ये, और इसको क्या किया, ये इसकी हाइट गिवन है, दिस इज द, इसको हमने हाइट से कट करके एक शीट बना दी, हमारी प्लेन शीट बन जाएगी. कौन सी शीट बनेगी, रेक्टेंगल शेप. उसके बाद वो क्या कह रहा है, फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ मतलब ब्रेड्थ गिवन है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एन, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब हमारे पास विड्थ तो गिवन है, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. लेंथ हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो ये एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है. इन दिस क्वेश्चन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब हमारे पास ये गिवन है 4224, यानी कि कर्व सरफेस एरिया. अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसको कट करके हमने क्या बना दिया, एक शीट बना दी. अब इसकी विड्थ तो गिवन है 33. अब हमें क्या है, जो एरिया इसका होगा वही एरिया किसका हो जाएगा, इसका भी वही होगा. ये भी क्या आ जाएगा, एरिया किसका, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है. सेम दिस इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. एरिया क्या गिवन है, 4224. दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ गिवन है 33 सेंटीमीटर. अब इससे हम लेंथ फाइंड करनी है, तो ये 33 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में. तो 4224 अपॉन 33. अब 3 1 द 3, 3 1 द 3 कैंसिल किया, 3 1 द 3, 3 4 द 12. अब 2 आया, 0 लग गई इसकी, एंड 3 8 द 24. 11 पे कैंसिल किया, 11 1 द 11, 3 आया, 11 2 द 22, फिर 8 बचा, तो 11 8 द 88. तो लेंथ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 128 लेंथ आपने फाइंड की, 33 विड्थ गिवन थी. 128 प्लस 33 161, 161 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 322 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over a level a road. एक रोड रोलर है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये रोड रोलर है, जब ये चलता है तो ये रोड को सीधा करता जाता है, प्लेन कर देता है. वो क्या कह रहा है, ए रोड रोलर टेक्स 750, एक रोड रोलर यानी कि एक रोलर जो है वो 750 रेवोल्यूशन कर ले रहा है. कितने रेवोल्यूशन, 750. रेवोल्यूशन मीन्स ये चल रहा है तो ये घूम रहा है, 750 टाइम घूमा है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायामीटर ऑफ रोड रोलर. अब डायामीटर ऑफ रोड रोलर मतलब ये जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर.
अब डायमीटर इज इक्वल टू 84, ये क्या है 84, और लेंथ कितनी है आपके पास 1 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करते हैं, दिस इज डायमीटर अपॉन 2, 84 अपॉन 2, दिस इज 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी लेंथ किस में है, मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 100 मीटर। अब 42 अपॉन 100 मीटर एंड लेंथ ऑफ रोड रोलर मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें क्योंकि सिर्फ हमारा पोर्शन जो है सिर्फ बाहर वाला ये पोर्शन चलेगा रोड पे, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर या सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 42 अपॉन 100 एंड हाइट इज इक्वल टू 1। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 6 द 42, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 0 2 2 द 4, 2 5 द 20। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 66 अपॉन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में आपका आंसर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड, उसने कितने रेवोल्यूशन, ये तो 1 रेवोल्यूशन में इतना एरिया उसने कवर किया, तो एरिया ऑफ रोड जो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 66 अपॉन 25, 25 3 द 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1980 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। यानी कि रोड का एरिया कितना 750 रेवोल्यूशन में कंप्लीट हुआ, 1980 मीटर स्क्वायर। एक कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसका डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 20। इस पूरे जो कंटेनर की हाइट है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी ने ना एक लेबल लगाया है इसके कंटेनर के ऊपर। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। उसने क्या किया, 2 सेंटीमीटर टॉप से और 2 सेंटीमीटर बॉटम से हटाकर, यानी कि इस स्पेस को छोड़ के इसके बीच में लेबल लगाया। वो कहता है इस लेबल का एरिया क्या होगा, तो इट्स मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल। सबसे पहले हमें चाहिए लेबल की हाइट, लेबल की हाइट। अब देखिए डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, दिस इज 14 अपॉन 2, दिस इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कंटेनर दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। एंड हाइट ऑफ लेबल, लेबल की हाइट क्या होगी, ये टोटल 20 है, इसमें से 2 यहाँ से माइनस करेंगे, 2 यहाँ से माइनस, तो 20 माइनस 2 प्लस 2, दिस इज 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ लेबल मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 7 एंड हाइट इज इक्वल टू 16। लेबल की हाइट नॉट कंटेनर। अब 7 कैंसिल हो गया, 22 टू द 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 16, दिस इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। थैंक यू, हैव ए